नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रमा पर लैंड करने की जो रेस भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 के बीच चल रही थी, उस रेस से रशिया बाहर हो गया है। लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और इससे भारत की छवि अंतरिक्ष की दुनिया में चांद की तरह चमकेगी। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी महाशक्तियों के बीच चंद्रमा पर पहुंचने की इसी तरह प्रतियोगिता चल रही थी और उस जमाने में नासा का अपोलो 11 जब चंद्रमा पर उतरा था, तब 65 करोड़ लोगों ने टीवी पर इसका प्रसारण देखा था और इस बार भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को आप अपने टीवी पर लाइव देख पाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि चंद्रमा पर लैंड करने की जो रेस भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 के बीच चल रही थी, उस रेस से अब रशिया बाहर हो गया है। लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया है, जबकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे भारत की छवि अंतरिक्ष की दुनिया में अब चांद की तरह चमकेगी। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह को आप काफी करीब से देख पाएंगे। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के जिस कैमरे से खींची गई हैं, उस कैमरे को लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा कहते हैं और यह वही कैमरा है जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग साइट का चयन करने में मदद करेगा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। यानी ये चंद्रयान 3 का एक तरीके से नेविगेशन करेगा और उसी कैमरे से चंद्रमा की ये ताजा तस्वीरें आई हैं जो आप देख सकते हैं। इसरो का कहना है कि 23 अगस्त को जब चंद्रमा पर सूर्य उदय होगा, तब सूर्य की इन्हीं किरणों के साथ चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा और यह लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी। इसलिए आप अभी से तारीख नोट कर लीजिए, 23 अगस्त शाम को 6:04 और आप इसका सीधा प्रसारण आज तक पर देख पाएंगे। और इसरो ने कहा है कि वो इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण करेगा, जो उस दिन 37 मिनट पहले शाम को 5:37 पर शुरू हो जाएगा। तो ये इतिहास बनते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि इसरो एक लाइव टेलीकास्ट उसका करने वाला है और ये आप आज तक पर भी देख पाएंगे। वर्ष 1969 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के लिए अपना पहला मानव मिशन लॉन्च किया था, जिसे अपोलो 11 मिशन कहते हैं। उस समय इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले इतिहास में दुनिया के पहले इंसान बने थे और तब इस मिशन को दुनिया भर में टीवी पर 65 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सोचिए, 65 करोड़ लोग टीवी पर इसे लाइव देख रहे थे उस समय। और उस समय हुए इस लाइव प्रसारण की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। हमारे तो शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए आज आपको इतिहास के ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर चलते हैं। और आप देखिए, यह है वर्ष 1969 जब अपोलो 11 चंद्रमा पर लैंड किया था और उस समय यह नासा का कंट्रोल रूम आपको दिखाई दे रहा है और 65 करोड़ लोगों ने तब टेलीविजन पर इस घटना को लाइव देखा था। इसका लाइव प्रसारण लोगों ने देखा था और ये उसी जमाने की 1969 की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। हम चाहते हैं कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण हो रहा होगा, तो इस दौरान भारत के तमाम लोग, यानी आप सब लोग भी टीवी पर, आज तक चैनल पर इस प्रसारण को लाइव जरूर देखें और आप चाहें तो आप भी एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उस दिन आप ये लाइव टेलीकास्ट आज तक पर देख सकते हैं या जो भी आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध है आप वहां देख सकते हैं। और अगर देश के हर नागरिक ने ये लाइव प्रसारण देखा तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तब चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी अब लगभग 100 किलोमीटर बची है। सोचिए, इस समय
चंद्रयान 3 चंद्रमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और जब यह दूरी घटकर 30 किलोमीटर रह जाएगी तब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल ये चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है, जहां चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। तो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी वही है और उसने ही चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है और उसे कहा है वेलकम बडी। इसका मतलब होता है स्वागत है मेरे साथी। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा की कक्षा में ही चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की यह मुलाकात हुई है। इसरो का कहना है कि अगर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के सारे सेंसर्स फेल भी हो जाते हैं और इसके लैंडर के भी दोनों इंजन्स अगर बंद भी हो जाते हैं तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में सफल हो जाएगा। और इसरो के वैज्ञानिक ये बात इसलिए इतने विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेकर डिजाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में खराबी का पता चला था, जो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है। लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर जाकर क्रैश हो गया था। यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार इसी घटना से सीख लेते हुए कई बड़े बड़े बदलाव किए। इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा उन पैरों को इस बार कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लिए इसरो की टीम ने मौजूदा लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से ऊपर से नीचे गिराकर भी इसको टेस्ट किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर लैंडिंग के दौरान ज्यादा गति से यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर अगर उतरता भी है, लैंड भी करता है और हार्ड लैंडिंग भी होती है, तो भी वो इस दबाव को और इस शॉक को आसानी से सह पाए। इसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब यह 3 मीटर पर सेकंड कर दी गई है। लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड का मतलब यह होता है कि किस गति से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है। प्राइमरी लैंडिंग में परेशानी आने पर चंद्रयान 3 को दूसरी साइट पर लैंड कराया जा सके, इसके लिए भी इस अंतरिक्षयान की ईंधन क्षमता को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर एक जगह लैंड नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरे साइट को खोजकर वहां लैंड करेगा। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर इंजन्स थे, जिनकी वजह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी आई थी। इसलिए चंद्रयान 3 में थ्रस्टर इंजन्स की संख्या अब घटाकर 5 से 4 कर दी गई है और जो सेंट्रल थ्रस्टर इंजन था उसे अब हटा दिया गया है। और यही वजह है कि इसरो इस बार पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि भारत का विक्रम लैंडर इस बार चंद्रमा पर सुरक्षित अपने कदम रखने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि इस लैंडिंग से पहले के 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इन 15 मिनटों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि यह वो समय होता है जब किसी अंतरिक्षयान की चंद्रमा से दूरी सबसे कम होती है और इसी दौरान यह अंतरिक्षयान चंद्रमा की कक्षा से उसकी सतह पर लैंडिंग की कोशिश करता है। पिछली बार इसी प्रक्रिया में इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था और 20 अगस्त को रशिया का जो लूना 25 क्रैश हुआ है उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी भी लूना 25 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारना चाहती थी और उसने लूना 25 को सिर्फ 10 दिन पहले ही इसी महीने 11 अगस्त को लॉन्च किया था और 21 अगस्त को यानी आज के दिन यह अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। इसकी लैंडिंग आज होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह क्रैश हो गया। रशिया के लिए यह एक बड़ा झटका है। रशिया का कहना है कि लूना 25 को चंद्रमा की जिस प्री लैंडिंग ऑर्बिट में होना चाहिए था वो उस ऑर्बिट से भटक गया। आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि ये जो सैटेलाइट था ये अपना रास्ता भटक गया, ये बीच में से खो गया और जो रास्ता इसके लिए बनाया गया था, जो ऑर्बिट बनाया गया था, उससे ये अलग हो गया और इसके बाद वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इसका मतलब यह है कि लूना 25 चंद्रयान 2 की ही तरह
अपने आखिरी चरण में भी नहीं पहुंच पाया और लैंडिंग से एक दिन पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी जिस स्टेज में चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, ये उस स्टेज में भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही क्रैश हो गया। पिछले 4 वर्षों में रशिया दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो अपने मून मिशन में असफल रहा है। रशिया से पहले इजराइल, जापान और भारत के मून मिशंस भी नाकाम हो चुके हैं और ये सारे मिशंस लैंडिंग से पहले या लैंडिंग के दौरान फेल हुए हैं। इसलिए ये जो समय है लैंडिंग से ठीक पहले का 15 मिनट का और लैंडिंग का जो समय होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और ज़्यादातर जो इस समय जो मून मिशंस हैं वो इसी समय नाकामयाब हुए हैं। हालांकि इन देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अपना नया चंद्रयान भी चंद्रमा पर भेज दिया है और ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। और इसी के 3 दिन बाद 26 अगस्त को जापान भी अपना मून मिशन लॉन्च कर रहा है और ये बात अब रशिया को काफी परेशान कर रही है क्योंकि रशिया इस रेस में पीछे छूट गया है। आपको आज हम ये बताना चाहते हैं कि एक जमाने में रशिया अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। अंतरिक्ष की दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करता था रशिया। वर्ष 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद लूना 25 रशिया का पहला मून मिशन है जिसके लिए उसने 47 वर्षों का इंतजार किया था और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मिशन से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि यह मिशन उन्हें रशिया के इतिहास में जोसेफ स्टालिन से भी महान बना सकता था। वो कैसे, अब आप देखिए। जोसेफ स्टालिन वर्ष 1924 से 1953 तक यानी आजीवन अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर रहे थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हुआ तो यह शीत युद्ध अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जोसेफ स्टालिन को ऐसा लगता था कि अगर इस कोल्ड वॉर में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका को हरा दिया तो यह उपलब्धि सोवियत संघ के प्रति दुनिया का नजरिया बदल देगी और दुनिया यह मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि सोवियत संघ के कम्युनिस्ट टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं। सोवियत संघ स्पेस में एक बड़ी ताकत बन सकता है। हालांकि कई कोशिशों के बाद भी सोवियत संघ के वैज्ञानिक स्टालिन का यह सपना उनके जिंदा रहते हुए पूरा नहीं कर पाए और इस तरह स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की लड़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया जिसका फायदा बाद में अमेरिका ने उठा लिया। वर्ष 1958 में अमेरिका ने दुनिया का पहला मून मिशन लॉन्च किया था। तिथि याद रखिए 1958 और इसे तब पायनियर 0 का नाम दिया गया था। यह मिशन फेल हो गया था लेकिन इस मिशन ने सोवियत संघ को इतना चिंतित कर दिया था कि उसके सारे वैज्ञानिक अपने पहले मून मिशन को जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए थे और एक साल बाद ही वर्ष 1959 में लूना 1 को सोवियत संघ ने चंद्रमा पर भेज दिया था। तो ये जो लूना सीरीज है, ये देखिए लूना 1 तब लॉन्च हुआ था और अब लूना 25 लॉन्च हुआ है और यह मिशन तब सफल हुआ था और लूना 1 ने चंद्रमा का डेटा पहली बार पृथ्वी पर भेजा था वैज्ञानिकों के लिए। इस मिशन ने सोवियत संघ को चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना दिया। लेकिन इस मिशन के बाद शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो स्पेस वॉर शुरू हुआ या समझ लीजिए स्पेस की रेस शुरू हुई, उसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। 1957 से 1960 के बीच 14, 1961 से 1970 के बीच 55 और 71 से 1980 के बीच 21 मून मिशंस लॉन्च हुए और स्थिति यह हो गई कि हर 6 महीने में अमेरिका या सोवियत संघ की तरफ से एक मून मिशन लॉन्च हो जाता था। दोनों के बीच में एक भयंकर प्रतियोगिता चल रही थी, एक रेस चल रही थी कि अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचता है। सोवियत संघ ने अपने समय में दुनिया के सबसे ज्यादा 50 मून मिशंस लॉन्च किए और अमेरिका इस सूची में 49 मून मिशंस के साथ दूसरे स्थान पर है। देखिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, एक के पास 51, दूसरा 49 और सोवियत संघ के बाद रशिया ने पहली बार लूना 25 को चंद्रमा की सतह पर भेजा था अभी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस रेस को जीतकर वही उपलब्धि हासिल करना चाहते थे जो जोसेफ स्टालिन अपने जमाने में नहीं कर पाए थे। लेकिन लूना 25 के फेल होने से पूरी कहानी ही बदल गई और अब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रचने से चंद कदम ही दूर है। In case of that landing
to be happened in a slightly higher velocity. Land legs are strengthened, and also that is wherever possible, that is a redundancies incorporated in the sensor side, so that even if some system fail, that there is alternative route it will take, so that the landing will happen without any. चंद्रमा से सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है, और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। ये लैंड करने के लिए पहला देश होगा। और जब चंद्रयान-1 का जब ध्यान में आ गया चंद्रयान-1 से कि चंद्र पे पानी है, तो इसलिए पानी की खोज के लिए हमने नक्की किया था कि ये उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में वहां जाके उतरेगा। तो अब पूरे देश को इंतजार है 23 अगस्त का शाम 6:04 का, और हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी डायरी में या अपने कैलेंडर में ये तिथि नोट कर लीजिए 23 अगस्त, और शाम 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं इस लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट। हमारी शुभकामनाएं इसरो के वैज्ञानिकों को, हमारी शुभकामनाएं भारत के तमाम लोगों को, क्योंकि अगर ये इतिहास भारत रच देता है तो ये हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उस दिन पूरा भारत इस लाइव टेलीकास्ट को देखता है तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। और आप चाहें तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड घर में बैठे हुए या कहीं भी बाहर जहां भी आप हैं अपने फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटा गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है, लेकिन हाल ही में समोसे और पकौड़ों के इस देश में एक नया मेहमान आया है।